हाँ जी। ये हाल गूंजता बहुत है। 30 दिन का चोर 1 दिन का कैसे बने? वाल्मीकि में आया ना 3 दिन का चोर नहीं 30 दिन का 30 दिन का चोर 1 दिन का सोता मुरली में आया। मुरली में क्या आया? 30 दिन का 30 हो गया चोर और 1 दिन का सोता आया। हाँ, लंबे समय तक चोरी करता रहा, फिर एक दिन पकड़ जाता है। और बहुत गई तोड़ी रही और तोड़ी की भी तोड़ी रही। किस समय का गायब है? अभी तो बताया, ये इस समय की ही बातें हैं। यहाँ संगम युग में चोरी नहीं करते हैं? पूरा पोता मिल देते हैं क्या? सब देते हैं तो फिर वो इकट्ठा निकलेगा ना। और बाबा नारायण तो कोई ग्लानि नहीं, वो निष्कलंक स्टेज वाला है। नारायण कोई ग्लानि नहीं। हाँ, निष्कलंक स्टेज देवता है, सत्य देवता है। बच्चे के लक्ष्य नारायण बने क्या? नारायण को कोई ग्लानि नहीं है। वो कैसे वो स्टेज निष्कलंक स्टेज पहुँचेंगे? मार्ग बताए। माना बाबा आता है, रास्ता बताता है। बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? है नंबरवार होंगे तो कोई अव्वल नंबर होगा। जो अव्वल नंबर होगा उसकी फिर ग्लानि होगी संपन्न बनने के बाद। संपन्न बनने के बाद उसकी कोई ग्लानि नहीं होगी। दूसरे जिन्होंने अपना पोता मिल छुपाया होगा या पूरा पुरुषार्थ नहीं किया होगा, उनकी फिर अच्छी तरह से पधरौनी होगी या नहीं होगी? है नहीं होगी। चोरी खुलेगी नहीं। बाबा ने तो मुरली में कहा है कि आगे चल के किसी का भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब का सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। और मुसाफिर का मतलब क्या है बाबा? मुसाफिर का मतलब क्या है? हिसाब किताब पूछता है हाल कैसा। अरे वो माइक दिया था हाथ में, वो दे दो, शायद उससे सुनाई पड़े ठीक से। हैं? मुसाफिर। मुसाफिर माने जो मुसाफिरी करते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर आना जाना करते रहते हैं, उनको मुसाफिर कहा जाता है। दूर देश का आया मुसाफिर। हाँ हाँ। सद्गुरु का पाठ और रुद्र का पाठ क्या है? सद्गुरु का पाठ धीरे से बोलो। क्या? सद्गुरु का पाठ और रुद्र का पाठ में क्या अंतर है? हाँ, रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला भयंकर पाठ, और सद्गुरु माने सद माने सच्चा और गुरु माने भारी, जिसमें सच्चाई ज्यादा है, इसलिए सद्गुरु है। और गुरुओं में सच्चाई उतनी नहीं है,
कोई में कम कोई में ज़्यादा, परंतु 100% सच्चे दुनिया में कोई भी गुरु नहीं है। और सदगुरु हो, सदगुरु एक ही है जो 100% सच्चा है। और वो मुरली के अंदर उत्तम मध्यम कनिष्ठ आया, वो 3 मूर्ति में कौन कौन है? बताओ, उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है? उत्तम पार्ट किसका है? उत्तम से उत्तम पार्ट किसका है? है? अरे जब रिजल्ट निकलेगा, 500 करोड़ आत्माओं का रिजल्ट निकलेगा, कहो चलो वो तो राजयोग सीखती नहीं है। जो राजयोग सीखने वाले हैं नंबरवार, जो राजाई नंबरवार प्राप्त करने वाले हैं, उनकी संख्या तो हमें मालूम हो गई ना, कितनी है? 4.5 लाख, 16,000 हैं जो राजयोग सीखते हैं। राजयोग सीख करके नंबरवार राजाई प्राप्त करते हैं। कंट्रोलिंग पावर कुछ न कुछ उनके हाथ में आ जाती है, किसी के हाथ में 1 जन्म की, किसी के हाथ में जन्म जन्मांतर की। तो उन प्राप्ति करने वालों में नंबर 1 कौन है? नारायण। वो भी कौन सा नारायण? अव्वल नंबर का नारायण। तो अव्वल नंबर तो क्लियर हो ही गया, अब क्या क्या रह गया? मध्यम और कनिष्ठ कौन है? और मध्यम कौन है? नारायण के मुकाबले मध्यम कौन है? कृष्ण। लक्ष्मी को छोड़ देंगे? जिसने लक्ष्य प्राप्त ही नहीं किया इस जीवन में, उसको नंबर दे दिया। और जिसने बाबा का बताया हुआ लक्ष्य मनुष्य जीवन का प्राप्त कर लिया, उसको छोड़ दिया। चलेगा? है? चलेगा? नहीं चलेगा? अरे बोलते नहीं है? बाबा ने बोला है तो बाबा की बात सच्ची करनी है कि अपनी बात चलानी है? बाबा ने जो बोला है वही सच्चा है। तो कौन हुआ? लक्ष्मी। अब मध्यम भी क्लियर हो गया, तो कनिष्ठ कौन है? हैं? जगदम्बा को कनिष्ठ क्यों रख दिया? हैं? बाबा ने तो कहा जगदम्बा है मुख्य, आप कहते हैं कनिष्ठ है। हैं? हाँ, जो लक्ष्य है जीवन का, वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। और बाबा जो 16,000 राज परिवार को होता है ना, तो वो लोग जब कोलकाता लौटा था तभी आए थे। हाँ, 16,000 जो होता है राज्य परिवार का, 16,000 राज्य परिवार का, वो लोग राज्य में त्रेता के अंत तक आते रहेंगे बोला था। तो माना वो लोग त्रेता के अंत में जन्म में आएंगे कि वो लोग पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं सर? ये कोई बात नहीं हुई। जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं बाप से, वो बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले
अव्वल नंबर माला के होंगे या दूसरे धर्म की माला के होंगे या तीसरे धर्म की माला के होंगे? और जो अव्वल नंबर माला के होंगे सूर्यवंशी माला में नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? हैं? जो होंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे या कम जन्म लेने वाले होंगे? हैं? पूरे 84 जन्म लेने वाले। वो तो बीज हैं। जो बीज हैं उनकी माला शिव के वो जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें बड़ी बड़ी गरारी रखी हुई है, चकली। उस चकली पे वो माला घुमाई जाती है। 8-8, 10-10 लोग पकड़ करके उसको खींचते हैं। उसमें मणके होते हैं। शिव के मंदिर में वो माला दिखाई गई है। फिर वो लोग प्रिंस प्रिंसेस के रूप में त्रेता के अंत तक आते रहेंगे बोलो ना। हाँ, वो पहले जन्म में क्या होगा? माना जो पहले जन्म में है संगम में, उस संगम में शिव बाबा के अव्वल नंबर के 4 बच्चे नंबरवार होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, या सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। तो ये माला में आवेंगे या नहीं आवेंगे? आएंगे तो जरूर, लेकिन नंबरवार आवेंगे या एक ही जैसे आवेंगे? उनमें अव्वल नंबर कौन है? सनत कुमार। और फिर उसकी प्रजा? अरे जो अव्वल नंबर है उसकी प्रजा भी कैसी होगी? सब धर्मों की प्रजाओं के मुकाबले है उसकी प्रजा कैसी होगी? अव्वल नंबर प्रजा होगी। उसकी कुछ खसूसियत होगी कि नहीं प्रजा की? और धर्मों की जो प्रजा है उन प्रजाओं के मुकाबले जो सूर्यवंशी प्रजा होगी वो ज्यादा ज्ञानी आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? हैं? क्यों होंगी ज्ञानी आत्माएं? जबकि वो प्रजा वर्ग की हैं। वो तो पवित्रता का पुरुषार्थ ही नहीं करती, बाबा की पढ़ाई पढ़ती भी नहीं है राजयोग की। हाँ, वो ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में जब उन्होंने पुरुषार्थ ही नहीं किया पवित्रता का, हैं? डायरेक्ट बाप से पढ़ा नहीं। हाँ, ये बात ठीक है। बाबा ने कहा तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जिन बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा वो लास्ट में आएंगे प्रत्यक्षता होने के बाद या पहले आएंगे? बाद में आएंगे। लेकिन भले बाद में आते हैं तो भी अपने जीवन काल में अनिश्चय बुद्धि रहते हुए भी उन्होंने आपसे ज्यादा ज्ञान सुना है या नहीं सुना है? अपने जीवन काल में आपसे ज्यादा ज्ञान सुना है। वो ज्ञान बुद्धि में रहता है या नहीं रहता है? ज्ञान रहता है बुद्धि में, लेकिन अनिश्चय बुद्धि होकर के सुनते हैं। जब प्रत्यक्षता हो जाती है तो फट से आ जाते हैं। इसलिए वो सब ज्ञानी तू आत्मा है। और धर्मों के लिए नहीं कहा, तुम्हारे से कहा कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। इनका चलेगा, इनका माने किनका? ब्रह्मा बाबा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, ऐसे नहीं कहा। उनका चलेगा माने और जो धर्म वाले मुखिया हैं उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, ये भी नहीं कहा। किसका चलेगा?
तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जैसी तुम्हारे में खसूसियत है वो खसूसियत तुम्हारे परिवार वालों में भी आएगी। क्यों? उन परिवार वालों ने तो हमको जिंदगी जीवन में पुरुषार्थी जीवन में सदैव धक्का ही धक्का मारा, हमारी खिल्ली उड़ाई, हमारी बात कभी मानी नहीं, तो क्यों आ जाएंगे? इसलिए आ जाएंगे कि इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमको सिर्फ धक्का ही मारा कि दिल के अंदर कभी थोड़ी जगह भी रखी है, धक्का भी मारा दिल के अंदर, दिल से ही निकाल दिया। और जब इनकी ये हालत है तो उनकी तो बात ही मत पूछो। वो तो लौकिक जीवन में भी देखा जाता है, बाहर की दुनिया वाले जो हैं वो भारतवासियों को कान पकड़ के निकालते रहते हैं या उनको मान सम्मान देते हैं? हैं? कहाँ मान सम्मान देते हैं? भारतवासियों को अमेरिका के लोग कभी राष्ट्रपति के पद पे बैठाते हैं? बैठाते हैं? नहीं बैठाएंगे। उनके दिल में कोई जगह नहीं है। और हमारे जो परिवार वाले हैं भले विरोध करते हैं, तुम्हारी हंसी भी उड़ाते हैं, तो भी तुम्हारे लिए खून उबलता है या नहीं उबलता है? हैं? उनके खून के अंदर तुम्हारे प्रति प्यार है, रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो प्यार ही उनको खींच लाता है। और बाबा मुरली में बोला है शिव यज्ञ नहीं कहेंगे, शंकर यज्ञ नहीं कहेंगे, तो रौद्र रूप धारण करने वाला कौन? यज्ञ माने क्या है? दुनिया में जो यज्ञ करते हैं वो क्या होता है? हैं? आहुति तो डालते हैं, डालने वाला आहुति डालेगा, लेकिन डालता किसमें है? अरे अग्नि तो यज्ञ कुंड में जलती है। क्या योगाग्नि किसमें जलती है? यज्ञ कुंड में योगाग्नि जलती है। तो यज्ञ कुंड कौन है? है साक्षात जो ईश्वर का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व है, वो ही यज्ञ कुंड है, जिसमें सब स्वाहा, जो कुछ भी हमारा अपना है, तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं। हाय सब गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो जो यज्ञ कुंड है वो सब भस्म करने वाला है या कुछ छोड़ देता है? सब भस्म, छोड़ता उतना ही है जितना अर्पण करते करते उंगली जली और हाथ पीछे खींच लिया और पीछे डाल दिया। जैसे कोई ने तन मन धन दुकान मकान अर्पण की, गाड़ी वगैरह द्रव्य वगैरह, और देने के बाद फिर बाद में क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो जो वापस ले लिया वो स्वाहा नहीं हुआ, जो अंदर चला गया वो स्वाहा। तो जो यज्ञ कुंड है वो भयंकर आग की लपटों वाला है, जिसमें सब स्वाहा हो जाता है। वही रौद्र रूप है, वही रुद्र है। माना कुंड क्या हुआ?
यज्ञ कुंड क्या हुआ है? वो रुद्र कौन हुआ? वो रौद्र रूप धारण करने वाला कौन हुआ? चैतन्य कोई है या जड़ कुंड है? कौन है वो? वो रौद्र रूप धारण करने वाला व्यक्तित्व है जिसको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। शिव यज्ञ नहीं है। शिव को तो अपना शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा यज्ञ नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी ज्ञान आया बाहर, उसमें सब स्वाहा हो गया? होता है? नहीं होता है। हाँ, और जो विदेश में रहते हैं उनको परमात्मा का पाठ कैसे समझाए कैसे बेहतर तरीके? धीरे से बोल के बताना, क्या बोला? जो भी विदेश में रहते हैं, एक बार और रिपीट कर दीजिए। जो विदेश में रहते हैं, हाँ, उनको परमात्मा के बारे में कौन सा सबसे बेहतर तरीका है समझाने के लिए? उनको ईश्वरी के पार्ट का समझाने के लिए तरीका क्या है? बेहतर तरीका हाँ, माने विदेशियों को किस रूप में समझाया जाए? वो तो आज इशारा दे दिया ना, झाड़ का चित्र है, उस झाड़ के चित्र पे वो जल्दी समझेंगे, सीढ़ी के चित्र पर नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने 84 का चक्कर लगाया ही नहीं है। गोले के चक्कर पर भी नहीं समझेंगे, वो पूरे चक्कर में आते ही नहीं है। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि त्रिमूर्ति में जो चित्र हैं उन चित्रों पर उनको आस्था नहीं है। उनको तो क्राइस्ट के चित्र पर आस्था है, विश्वास रहा है जन्म जन्मांतर का। तो वो जो विदेशियों के जो चित्र हैं जिन पर उनको आस्था आ जाए, विश्वास बैठ जाए, वो कौन से चित्र में है? झाड़ के चित्र में है। झाड़ के चित्र पर विदेशी अच्छी तरह से समझेंगे। और बाबा आजकल आम आदमी का ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। आम आदमी पार्टी तो यहाँ ईश्वरी परिवार में भी एकदम वो लहर बने। ईश्वरीय परिवार में भी, ब्राह्मण परिवार में भी आम आदमी पार्टी नहीं है क्या? है? आम आदमी पार्टी कौन सी हुई? वो किसको फॉलो करेगी? है? अरे आम आदमी पार्टी किसी को फॉलो करेगी या नहीं करेगी? हाँ, अन्ना हजारे, हजार भुजाओं वाला कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्रह्मा। शंकर को तो हजार भुजाएं नहीं दिखाई जाती है? उनकी बोलचाल, उनके कर्म वो ही समझ में नहीं आते हैं लोगों को। तो फॉलो कैसे करेंगे? सहयोगी कैसे बनेंगे? बनेंगे भी तो थोड़े समय के लिए सहयोगी बनेंगे, कोई कम कोई ज़्यादा। आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी बने रहें, ऐसे कोई सहयोगी भुजाएं बनती ही नहीं है। किसकी? शंकर की। और ब्रह्मा की? ब्रह्मा की तो आदि से अंत तक सहयोगी भुजाएं देखने में आई है। शरीर उन्होंने छोड़ दिया है तो भी अभी तक उन्हीं के ही सहयोग में उन्हीं के गान गाते रहते हैं।
तो अन्ना हजारे कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? है ब्रह्मा बाबा। और जो अन्ना हजारे हैं वो अभी लास्ट टाइम आने वाला है ब्राह्मणों के पुरुषार्थ के समय का, या आदि टाइम है या मध्य टाइम है? लास्ट टाइम है प्रत्यक्षता का। जैसे दीपावली पर दीपक जगते हैं, दीपावली होती है तो दीपावली होने से पहले क्या करते हैं? कौन सी पार्टी आती है? और दीपावली होने से पहले झाड़ू पार्टी आती है। कौन सी पार्टी आती है? झाड़ू पार्टी आती है। और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े की तरह दूसरों को दुख देने वाले हैं, कांटा लगाने वाले हैं, उन सब कीड़े मकोड़ों का सफाया कर देती है। तो इस दुनिया में कोई देवता हैं या सब नंबरवार कीड़े मकोड़े हैं? सब नंबरवार कीड़े मकोड़े हैं। थोड़ी सी विभूतियां हैं, बाकी सब आम आदमी पार्टी है। इसलिए उनका सिंबल पे झाड़ू लगा। तुमको बाबा ने बताया नहीं है? प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी हुई है, नहीं बताया? फिर तो प्रकृति का रूप है बाबा? हैं? प्रकृति का रूप है ये लोग? प्रकृति का रूप है क्या? पार्टी है क्या? प्रकृति का रूप है। प्रकृति का पार्टी है क्या? झाड़ू प्रकृति का पार्ट किसका है? प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी ही मुखिया है, उसकी पार्टी है पृथ्वी, यानी धरणी। धरणी का पार्ट किसका है? जगदम्बा का है। सब कीड़े मकोड़ों को, अत्याचारियों को, सबको निकाल के बाहर कर देगी सारी दुनिया। रावण संप्रदाय अभी अच्छा पार्ट बजा रही है कि खराब पार्ट बजा रही है? जो झाड़ू पार्टी निकली है वो अभी अच्छा पार्ट बजा रही है या खराब पार्ट बजा रही है? अभी तो अच्छा पार्ट बजा। क्यों? हाँ, शुरुआत में हर चीज सात्विक होती है, मध्य में रजो प्रधान हो जाती है और अंत में तामसी हो जाती है। असली चेहरा बाहर आए, नकली सूरज छुपी रहे, लास्ट में सब पधरौनी इकट्ठी हो जाती। बाबा, यहाँ में चलने वाले सारा परिवार बाद में आएंगे ना? यहाँ में चलने वाले सारे परिवार जो है बाद में आएंगे ना? हाँ, बाद में आएंगे ना? पूछ रहे हैं आपको, इसका मतलब निश्चय नहीं है। नहीं है। आएंगे, हाँ। और अब उनके गांव में चलने वाले घर में बच्ची को शादी करते हैं ना, शादी कराते हैं, वो भी आएंगे परिवार में। तो बच्ची आपके परिवार की है तो वो आ जाएगी। बच्ची की शादी जिसके साथ की है वो आपका परिवार का थोड़ा ही है, वो तो परिवार दूसरा है, उनके बाल बच्चे भी दूसरे हुए, लेकिन आपकी बच्ची तो आपकी है ना, वो आ जाएगी। और बाबा काशी में जो लिंग दिखाते हैं, छोटा सा दिखाते हैं, काशी में जो लिंग है ना
लिंग, हाँ छोटा सा छोटा दिखाते हैं, बाकी जगह बड़ा दिखाता है। हाँ, तो काशी में क्यों छोटा दिखाता है? बड़ा किस बात की यादगार होती है और छोटा किस बात की यादगार होती है? काम के आधार पर। बहुत काम किया है तो बड़ा दिखाते, पांडवों के चित्र बड़े बड़े छत इतने ऊंचे दिखाते हैं, तो उन्होंने बड़ा काम करके दिखाया है तो बड़े बड़े चित्र दिखाते हैं। अब यहाँ पांडवों की अन्य इंद्रियों की बात नहीं है, यहाँ तो बात किसकी है? कान की बात है, नाक की बात है, आंख की बात है। किसकी बात आपने पूछी है? आपने तो लिंग की बात पूछी ना, तो वो लिंग काशी नगरी में छोटा दिखाया है। क्यों छोटा दिखाया है? बहुत सी बांधेली माताएं हैं, उनका अनुभव बहुतों ने सुना होगा। कोई ने सुना कि नहीं सुना? अरे बांधेली माताओं ने जो अनुभव सुनाया, माताएं अपना अपना अनुभव सुनाती है ना अपने नजदीक वालों को। तो वो अक्सर करके सुनाती हैं कि हमने ऐसे ऐसे अपने पति के ऊपर विजय पाई। उन्होंने बहुत प्रयास किया हमको नीचे गिराने का, लेकिन वो क्या हो गए? हैं? असफल हो गए। ये कौन सी विशेषता हुई? उन बांधेली माताओं में ये कौन सी विशेषता होती है? हाँ, याद का वाइब्रेशन इतना गहरा बना लेती है, यानी देह का लगाव जैसे कि रहता ही नहीं। काम विकार का जो सुख है वो लेने की जैसे इच्छा ही नहीं रहती। ऐसा तीखा वाइब्रेशन बनाती है। उस वाइब्रेशन की शक्ति का असर उनके पति के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो लिंग छोटा या बड़ा? है? छोटा हुआ। हाँ, विष्णु के लिए वैकुंठ एकादशी बोलते हैं, मंदिर में मनाया जाता है वैकुंठ एकादशी। विष्णु को वैकुंठ एकादशी साउथ में जो तमिलनाडु में वैकुंठ एकादशी, साउथ एकादशी जो है, एकादशी का दिन जो है जो एक मास जो धनुर्मास में होता है, वो जो एकादशी को ज्यादा मानते हैं, विष्णु को पूजन करता है, पूजन करते हैं विष्णु को। हाँ, विष्णु को आवाहन करके बहुत भीड़ हो जाता है उस दिन को मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर ज्यादा भीड़ भी हो जाता है, भीड़ हो जाती है। ये कागज दरवाजा है वो उस दिन खुलते हैं, माने क्राउडियस हो जाता है मंदिर में। क्राउडियस होता है वो उस दिन जो है सेपरेट जो दरवाजा होता है एक ही साल में एक तो एक ही बार तो विष्णु के संपन्न रूप की प्रत्यक्षता होती है। वो सारे संगम युग में कितनी बार होती है प्रत्यक्षता? जोर से एक ही बार होती है। वो भी दरवाजा छोटा है या बड़ा है जिसमें सब घुस जाए? छोटा ही है। बड़ा फाटक होगा तो ढेर के ढेर घुस पड़ेंगे। फाटक जिसको दरवाजा है कहते हैं वो छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा कितने घुसते हैं? वो भीड़ को कमर देने से बहुत थोड़ा घुस जाते हैं। हाँ जी, वहाँ जगह ही नहीं है ज्यादा की। ज्यादा से ज्यादा 8 ही घुस पाते हैं। और तो उसी तरह शिव का भी कुछ विशेषता है ऐसा?
विष्णु का है ऐसे, शिव का कोई ऐसी विशेषता है क्या? जैसा विष्णु के लिए वैकुंठ एकादशी बोलते हैं, वैकुंठ एकादशी बोलते हैं, तो उसी तरह शिव के लिए कुछ विशेष ऐसे विष्णु का एकादशी मनाते हैं, ऐसे शिव का होता है। हाँ, शिव के मंदिर में दरवाजा छोटा बनाते तो हैं, लेकिन वो सभी मंदिरों में बनाते हैं, एक मंदिर की बात नहीं है। देवियों के मंदिर के भी दरवाजे छोटे बनाते हैं, वो सभी मंदिरों की बात है। और विष्णु की दरवाजा वो बोलते हैं स्वर्ग का दरवाजा, विष्णु का दरवाजा बोला उस दिन हर एक मंदिर में छोटा दरवाजा नहीं होता है। नहीं, वो जो विष्णु है वो स्वर्ग का दरवाजा बोलते हैं उसमें। उसको स्वर्ग का गेट बोलते हैं। स्वर्ग का गेट दरवाजा का नाम स्वर्ग का दरवाजा, स्वर्ग का तमिल में दरवाजे का स्वर्ग का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा, हेवन की गेट, हेवन जो दरवाजा है वो स्वर्ग का है, स्वर्ण का, सोने का दरवाजा है। हाँ जी, हाँ, वो ये दिन बोलते हैं, वो एकादशी के दिन साल में एक बार खुलता है। हाँ, वो स्वर्ग का गेट बोलते हैं। हाँ, सोना माने सच्चाई, वो 100% सच्चाई वाला दरवाजा एक ही है जो संगम युग में, पूरे संगम युग में एक ही बार जाकर खुलता है। हाँ, बाद में उतना नहीं खुलेगा, क्योंकि बाद में तो ज्यादा लोगों को पहचान होती जाएगी ना। और हाँ, एक धाम बताया, 3 धाम का कौन नाम का याद है? 3 धाम, एक धाम बताया, एक धाम बताया, बाबा बताया केदार धाम। अब 3 धाम का कौन आत्मा का याद है? केदार धाम वो बताया। 3 धाम कौन से हैं ये पूछ रहे। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, और तीसरा है दुख धाम। क्या? एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, फिर नीचे उतरो तो दुख धाम। त्रिमूर्ति में भी इन तीनों धाम के मुखिया कौन कौन है? सबसे ऊंचा धाम कौन सा? शांति धाम। उस शांति धाम का शांति देवा झाड़ के चित्र में कौन दिखाया हुआ है? कहाँ दिखाया हुआ है? ऊपर। और सबको खींच खींच के शांति धाम में पटक रहा है। तो वो हो गया शांति धाम का मुखिया देवता, शांति देवा। फिर सुखदेवा कौन है? विष्णु। उससे नीची स्टेज में आएंगे तो सतो प्रधान स्टेज में ही आएंगे, वो विष्णु है। सतयुग त्रेता, सुखधाम। फिर और नीचे उतरो तो कौन सा धाम? दुखधाम। उसका मुखिया कौन है? ब्रह्मा। ये ब्रह्मा को दुखधाम का मुखिया क्यों बताया? वो रचते ही रहते हैं, हमेशा रचते ही रहते हैं, हमेशा सृष्टि को रचते ही रहते हैं। सृष्टि रचते रहते हैं माने सृष्टि को रचना, सृष्टि की रचना करना, सृष्टि पैदा करना। ये पैदा करने का काम सतो प्रधान है, रजो प्रधान है या तमो प्रधान है? रजो प्रधान है। हाँ, तो रजो प्रधानता की शुरुआत से ही फिर तमो प्रधानता आ जाती है। और बाबा सत्युग त्रेता में सुख ही होते हैं ना? सत्युग और त्रेता युग में सुख होते हैं ना? सत्युग त्रेता में सुख होता है, तो क्यों वहाँ लक्ष्मी नारायण और राम सीता राज्य करते? लक्ष्मी नारायण का राम सीता का राज्य करते
राज्य करते हैं। हाँ हाँ, क्यों? वो चारों आत्माओं का संस्कार मिलकर के एक होता है संगम युग में, तो विष्णु बनता है। विष्णु का नाम है इसलिए सुखधाम में। सुखधाम का मुखिया कौन हुआ? विष्णु। विष्णु कोई एक आत्मा है या कई आत्माओं के पुरुषार्थ का, संपन्नता का समुच्चय है? विष्णु कोई है थोड़े ही। वो पूछने का मतलब है ऊंच नीच क्यों होता है, ऐसे पूछ रहे हैं। इसीलिए होता है कि जितने भी पुरुषार्थी आत्माएं हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, उन सब में वो अव्वल नंबर वही चार हैं जिनको विष्णु के रूप में दिखाया जाता है। उन चार में भी चारों को भुजाओं को चलाने वाला जो है वो गुप्त है, वो पांचवा है। तो पांचों मिलकर के एक संस्कार वाली आत्माएं बनती है। कौन सा संस्कार देना है? तो क्या देना है? हैं? सुख देना है। सुख देना है, सुख लेना है। ये शरीर काहे के लिए मिला हुआ है? ये शरीर किस काम के लिए मिला है? सुख देने और सुख लेने के लिए। इस शरीर की इंद्रियों से अगर हमने किसी को दुख दे दिया तो ये मनुष्य ऐसे मनुष्य का काम नहीं है जो मनुष्य से देवता बनना चाहता है। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है मानुष से देवता बनना। तो जिसका लक्ष्य है श्रेष्ठ है, उसके कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठता सुख देने में है या दुख देने में है? काहे में है? सुख देने में है। और 2013 में, पिछले साल में जो बाप दादा मीट चल रहा था बेसिक में, बीकेएस में जो बाप दादा मीट चलता है, बाप दादा का मीट, बाप दादा मिलन चलता है ना वहाँ पे बीकेएस में। क्या चलता है? बाप दादा का सीजन, बाप दादा का सीजन चल रहा है ना बीकेएस में। बेसिक में बाप दादा का सीजन अभी बाप दादा नहीं आते। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ, इसलिए 2013 में नहीं आए। सिर्फ न्यू ईयर को आए थे। हैं? न्यू ईयर को आए थे 2013 में। हाँ, हाँ। ये सीजन न्यू ईयर को आए थे सर। सब टाइम नहीं आया है, खाली एक दो बार दिया आया है। और अभी नया साल में आया था एक बार, वही बोल रहा है। हाँ, नया साल में नहीं, 31st में आया। न्यू ईयर मीट को आए थे 31 दिसंबर को। उससे पिछले 3-4 बाप दादा मीट तारीख अनाउंस किया गया था, लेकिन आया नहीं था। आए नहीं। हाँ, तो 2013 में उनको भी तो 13 होना है कि नहीं होना है? हैं? जो बाप दादा का जो पार्ट है, जिनको बाप दादा कहा जाता है गुलजार दादी में, उनको भी बनना है या नहीं बनना है? किसका बनना है? 13 माने किसका है? बाप का बनना है। कौन से बाप का? आत्माओं के बाप का या देह के बाप का? जो आत्माओं का बाप देहधारियों के बाप में आता है, उसी का बनना है। तो फाउंडेशन डाल दिया 13 बनने का। कौन से सन में? 13 में डाल दिया। और इस बार 31 पापा आए थे मधुबन में, लेकिन बहुत बार गुड बाय बोल के चले गए। गुड बाय बोल के चला गया। बहुत बार गुड बाय बोल के चला गया। थोड़ा थोड़ा बोल के चले गए, गुड बाय करके। हाँ,
माना बस गुड बाई अब। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही हुआ, अब हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के समय रात में क्लास किया, लास्ट में सभी को बुला के रात का क्लास पूरा करके शरीर छोड़ दिया। उस समय भी बाबा सभी को विदाई दिया। ऐसा इस बार भी 31 दिसंबर को सबको बाबा ने गुड बाई बहुत बार बोला था वाणी में। और अभी जो अव्यक्त वाणी है उसमें गुड नाइट नहीं बोलते। गुड नाइट का मतलब ही है अब हम जा रहे हैं, अब कोई डिस्टर्ब करने की दरकार नहीं है, हम गए के गए है। और हाँ, शिव बाबा का रौद्र रूप धारण करने वाला पाठ कब है? शिव बाबा का रौद्र रूप धारण करने वाला पाठ कब है? जब संपन्न हो पुरुषार्थी शरीरधारी, तो पाठ प्रत्यक्ष हो जाएगा। अरे आदि में विकराल रूप था या नहीं था? सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, तो विकराल रूप हो गया ना। तो अंत में भी क्या होगा? है सारी दुनिया एक तरफ और एक दूसरी ओर। पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद वो पाप समा निराकारी, निर्विकारी और निराकंकारी बनते हैं ना बाबा, फिर रौद्र रूप कैसे धारण कर सकते? प्यारा रूप किसके लिए होता है और विकराल रूप किसके लिए होता है? हैं? दुनिया में भी प्यार किसके प्रति पैदा होता है? कोई भी हो, किसी के प्रति प्यार पैदा होता है और किसी के प्रति एकदम नाक लाल लाल, हाथ पांव भी चलाना शुरू कर देते हैं, मारा मारी कर देते हैं, विकराल रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, जो आप समान होते हैं, वाचा में भी अपनी जैसी वाचा में वाचा मिलती है जिनकी, कर्मणा में भी जैसे बताया जाए वैसे ही चलते हैं, कर्मेंद्रियों से वैसा ही काम करते हैं, मनसा में भी वैसे ही संकल्प चलाते हैं जैसे बाप चलाना चाहता है, दृष्टि में भी वैसी ही दृष्टि रखते हैं जैसी बाप दृष्टि रखाना चाहता है। मना जैसे बाप चलाना चाहता है वैसे ही अगर कोई चलेगा तो रौद्र रूप धारण करेगा? करेगा? नहीं करेगा। अभी तक तो इंतजार करते चले आए। कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए? 76-77 साल हो गए। क्या कोई बच्चा आप समान जैसा बाप चलाना चाहते हैं वैसे ही चलने वाला बना तो गुस्सा नहीं आएगा? है? और अरे बोलो, क्या हुआ? सकते में आ गए क्या? हैं? माताओं को कैसे मालूम पड़े कि वो मोह पर जीत पा रहे हैं? क्या माताओं मोह पर कैसे जीत पाए? माताओं को मोह पर कैसे जीत पाए? मोह पर जीत कैसे जीत? अच्छा, माताएं मोह जीत कैसे बने हैं? हैं? कैसे पता चलेगा कि हम मोह जीत बने हैं? माताओं को पता चलेगा
जब माताओं का 100% मोह बड़े बच्चे में लग जाएगा, क्या एक सच्चा और बाकी सब तो पता लग जाएगा कि बाकी दुनिया से हमारा मोह क्या हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट हो मोहा और एक का स्मृति, स्मृति लब्धा। चारों ओर से नष्ट हो मोहा और एक में स्मृति लब्धा। पता नहीं चलेगा, पता चलेगा। और बुद्धि जब एक ही तरफ लगी रहे, न चाहते हुए भी बुद्धि एक ही तरफ दौड़े, तो पता नहीं लगता है, हैं? पता लगता है। और ये बात पूछ रहा है कि कार्तिकेय को मुर्गा क्यों नहीं खाते? काशी में कार्तिकेय को मुर्गा, कार्तिक को मुर्गा का कार्तिकेय को मुर्गन स्वामी कहते हैं। कार्तिकेय को मुर्गन स्वामी क्यों कहते हैं? मुर्गन स्वामी, मुर्गे का पंख। मुर्गे की आदत होती है कि वो सवेरे को सबको जगा देगा और खुद सो जाएगा। तो यही पार्ट है मुर्गन स्वामी का और उनके फॉलोअर्स का। कार्तिकेय जो है वो बाप का विदेशों में सेवा करने वाला बच्चा है या स्वदेशियों के बीच में सेवा करने वाला बच्चा है? विदेशियों के बीच में सेवाधारी बच्चा है। तो उसकी ये शिफ्ट है, विशेषता है कि वो सबको जगा देता है, बाप आया है, बाप आया है, बाप आया है, और खुद सो जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा अव्वल नंबर कौन है जिसे ब्राह्मणों की दुनिया में सबको जगाया, एडवांस पार्टी वालों को सबको जगाने का निमित्त वो एक ही बना। और प्रैक्टिकल में दक्षिण भारत में दौड़ के बना। दक्षिण भारत का विदेश, और सबको जगा करके अभी तक भी खुद सो रहा है। बीच बीच में बांग मारता है। अरे एक ही बार जगाता है मुर्गा कि बीच बीच में जगता भी है, जगता भी है। 4-6 बार जाकर के भट्टी करके आया कंपिल में, फिर सो जाता है। माताओं की गोद अच्छी लगती है ना। उसको एक माता है या ज्यादा माताएं हैं? 6 माताएं। और परंतु उसको भीष्म ब्रह्मचारी ने बताया ना बाबा, हैं? परंतु उसको भीष्म ब्रह्मचारी ने बताया ना। क्यों? जितने भी विदेशी धर्म हैं, विधर्मी हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग के पक्के हैं? वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं, वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं। तो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और सन्यासियों में ज़्यादा पवित्रता की पावर होती है, जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस होती है कि प्रवृत्ति मार्ग वालों में होती है। इसलिए बाबा ने बोला है, जब सन्यास धर्म की आत्माएं निकलेंगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासियों में, भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में, चाहे महाभारत में, बड़े से बड़ा सन्यासी पावरफुल कौन सा दिखाया गया?
बाकी जो है बीज रूप आत्माएं, क्या विधर्मियों वाली, विदेशियों वाली, उन्होंने भले शादी कर ली हो, लेकिन उसने शादी नहीं की अपने ब्राह्मणत्व काल के जीवन में। तो बड़ा सन्यासी हुआ या छोटा सन्यासी? बड़ा सन्यासी है। और आम आदमी का किरण बेदी है ना, किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी को पलट गई। क्या किरण बेदी क्या बताया? किरण बेदी हैं? बीजेपी की तरफ चले गई। ओहो, जो नजदीक वाले हैं उसको बोलने दो। आम आदमी की किरण बेदी, हाँ, जो थी किरण बेदी जो है वो अन्ना हजारे को सपोर्ट करती है। अभी बीजेपी में चली गई। पहले अन्ना हजारे को सपोर्ट करती थी। उससे भी पहले भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, कांग्रेसियों को। हाँ, वहाँ नौकर थी तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। बाद में उसकी जब नहीं निभी, उसको सच्चाई से काम नहीं करने दिया। जैसी उसकी तरक्की होनी चाहिए वैसी उसकी तरक्की नहीं होने दी। भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा दिया, उनको ऊंची कुर्सी पे बैठा दिया, जबकि नंबर उसका लगना था। तो उसको तो लगेगा ना। तो अन्ना हजारे की पार्टी में चली गई। अब अन्ना हजारे में देखा कि वहां तो झाड़ू पार्टी है, तो बीजेपी में चली गई। नहीं, यहाँ जो मुख्य पाठधारी है जगदम्बा, मुख्य पाठधारी है जगदम्बा, विजय माला में जाके मिल जाएगी। जगदम्बा विजय माला चली गई? नहीं, अगर ऐसी जाएगी क्या? ऐसा यहाँ जो नंबर 1 का पोजीशन नहीं मिलता है ना, तो उनको वहाँ चले जाने का कुछ आस्था होता है। जगदम्बा अभी वहाँ ब्रह्म कुमारी में से जाकर मिल जाएगी। जब भी वो उनको उठाएंगे ना, जो लक्ष्मी छोटी माँ को उठाएंगे, हाँ, तो इसका भी कुछ रहस्य रहेगा। माने लक्ष्मी जो है उसको आप जनता पार्टी समझते हैं? उठाने के लिए वहाँ जाएगी। इसके अंदर जो लक्ष्मी को उठाने के लिए जाएगी। अच्छा, किरण बेदी के लिए बोल रहे हैं आप कि जो लक्ष्मी का पार्टदारी है उसको? नहीं, अन्ना हजारे की पार्टी के पास में होती थी। अन्ना हजारे के पास थी किरण बेदी, फिर ब्रह्मा बीजेपी में चले गए। जनता पार्टी तो पीबी के है। उसमें चले गए। हाँ, तो उसी तरह जगदम्बा का पाठ परिवर्तन होगा, जैसा महाकाली का रूप धारण करेंगे, जगदम्बा का पाठ महाकाली रूप धारण करेंगे, तो ब्रह्म कुमारी के पास जाकर उसका भी कुछ रहस्य रहेगा ना। नहीं, बाबा ने तो ये बताया है कि जो जिस धर्म का होगा वो उसी में जाकर के मिल जाएगा। नहीं, उसको कुछ रहस्य रहेगा ना। अगर चंद्रवंश का होगा तो चंद्रवंशियों के साथ मिल जाएगा। इस्लाम धर्म से आई हुई आत्मा होगी, कन्वर्ट होकर के अभी ब्राह्मण बनी होगी, तो आखिरी में कहाँ मिल जाएगी? जब फाइनल परीक्षा माया की होगी, कहाँ मिल जाएगी? इस्लाम धर्म में ही चली जाएगी। जैसे मुरली में बोला, कोई पूर्व जन्म की वैश्य है, बल इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन गई, फिर भी अंत में कहाँ चली जाएगी? वैश्या की तरफ, वैश्यावृत्ति की तरफ चली जाएगी। तो सभी धर्मों का ऐसा ही है। तो जगदम्बा भी जो चंद्रवंश में चले जाएगी, बिल्कुल। वहाँ जाकर
सेवा के लिए तो जाएगी ना, उठाने के लिए वो लोग क्या समझेंगे कि बाबा को छोड़कर वहाँ आ गए, तो वो समझेंगे। जगदम्बा गौ है या नहीं है? हैं? गौ है। और जो जगदम्बा गौ है वो सहज स्वभाव की है या हट्टी स्वभाव की है? तो उसकी यादगार में एक शहर और बसा हुआ है, गौहाटी। क्या? गौहाटी। वो सरस्वती जगदम्बा जो है वो पश्चिमी नदी, पश्चिम की ओर से आती है और कहाँ जाती है? पूरब की ओर सीधी जाती है। फिर कौन से नदी से मिलती है? ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। कौन से शहर में? गौहाटी। उसकी यादगार बनी हुई है। कौन सी? बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, कामाख्या। हाँ जी। कैसी गऊ है? अरे अनेक, क्या किस बात की पूर्ति करती है? मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए उसका नाम ही है कामाख्या देवी। ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलने के बाद फिर सागर की ओर मुड़ती है। और हाँ जी, टाइम हो गया। भूख लगी है? भूख